हेलो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। एंड फाइनली आज की वीडियो में मैं बनाऊंगा मेगा शल्कर फार्म जो कि प्रोड्यूस करता है 33,000 शल्कर सेल्स पर आवर। शेल्स हाँ जो भी है 33,000। तो मैं लास्ट में रेट्स भी दिखाऊंगा। एंड उसी के लिए हमने लास्ट एपिसोड में ये शल्कर रिप्रोड्यूसर ब्रीडर मल्टीप्लायर जो भी इसे कहना है कह लो, ये बनाया था जिससे कि हमें 100 प्लस जो शल्कर्स चाहिए अपने फार्म के लिए, 100 प्लस, सही सुना तुमने, वो मैं यहाँ से लूँगा क्योंकि बार बार एंड सिटी नहीं जा सकते हैं। एंड ये देखो, ये है अपना फार्म। अब तुम्हें देखने में कैसा भी लग रहा हो, मुझे तो बहुत सिक लग रहा है। इसमें ब्लैक ग्लास यूज्ड है, हम लोग पर्पल ग्लास यूज़ करेंगे। सो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, और मुझे नहीं लगता मैं इसे बड़ी आसानी से बना पाऊँगा, पर चलो देखते हैं। इसलिए प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो। एंड स्टार्ट करते हैं मटेरियल्स कलेक्ट करना, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक मटेरियल है जिसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो है स्कल्क कैटलिस्ट। उसके लिए हमें एंशिएंट सिटी में जाना पड़ेगा, वो हमें 50 चाहिए, बाकी सब मेरे पास है, उसे इजीली कलेक्ट कर लेंगे। ओके सो ढूंढना स्टार्ट करते हैं। खैर एंड एक ये रहा, बस ये जो होते हैं, हाँ ये स्कल्क कैटलिस्ट, ये कलेक्ट करने में एक ये रहा। तो ऐसे ही अब मैं दौड़ दौड़ के भाग के कूद के मतलब कैसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से इन्हें। अब मुझे नहीं लगता वार्डन कोई प्रॉब्लम है एक्चुअली में। बस भाग जाओ, यू शुड हैव एन एलाइट्रा, और जैसे ही वार्डन स्पॉन होगा भाग जाओ। व्हाट्स सो हार्ड अबाउट दिस। एंड चलो अब मैं इन्हें जल्दी से कलेक्ट करता हूँ और तुमसे मिलता हूँ। ओके सो थोड़ा देखने के बाद शायद ये जगह ठीक है, मतलब बनाने के लिए। वो रहा अपना गोल्ड फार्म, हवा में ही बनाऊंगा मैं एक्चुअली अपने सारे फार्म्स की तरह इसे। एंड ये देखो भाई, ये लग तो बहुत क्रेज रहा है। अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इसे बनाते हुए तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि फिर मैं सब कुछ गलत कर दूँगा, और इसे बनाना उतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए। मैं होलो प्रिंट और ट्यूटोरियल दोनों को फॉलो करूँगा। हाँ प्लीज़ इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। जैसे कि ये फर्स्ट लेयर है, सो इट्स सिंपली जस्ट ग्लास। मुझे बस ग्लास प्लेस करना है, उसके ऊपर पैक डाइस, आयरन ट्रैपडोर्स, ये सब। तो इसके लिए मैं होलो प्रिंट को यूज़ करूँगा। और जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है या फिर डायरेक्शनल कोई चीज़ है जिनको ध्यान रखना है, तो उसके लिए फिर ट्यूटोरियल को फॉलो करना पड़ेगा। सो ऐसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर फार्म सही से बन जाएगा। क्योंकि अगर एक भी चीज़ मैंने गलत कर दी तो फिर मैं उसे दोबारा से करेक्ट नहीं कर पाऊँगा, या फिर बहुत हार्ड होगा उसे करेक्ट करना। तो हमें स्टार्टिंग से ही इसे ठीक से बनाना होगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड अपने फार्म की सबसे पहली लेयर कंप्लीट हो चुकी है। लाइक सबसे बेसिक लेयर्स, ये जो वाटर स्ट्रीम्स होती हैं अपने शेल्स को जो कैरी करेंगी वो वाली। सो ये तो बहुत इजी था एज एक्सपेक्टेड, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। इसके बाद वाली लेयर्स हार्ड होने वाली हैं। सो चलो उन्हें बनाना भी स्टार्ट करते। एक हॉपर, फिर ऑब्जर्वर, जो कि कैसे प्लेस करूँगा नीचे जाके। हाँ अगर मैं इसे ब्रेक करूँ तो अब एक ऑब्जर्वर फेसिंग अपवर्ड्स एंड ऐसे। ओके गाइस, सो अब अपने फार्म में मुझे बहुत ज़्यादा ही केयरफुली हर एक स्टेप को फॉलो करना होगा, क्योंकि अब कोई गलती हुई तो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। सो अब मैं तुम्हें हर एक लेयर फिनिश करने के बाद ही मिलूँगा। एंड ये देखो क्रीपर कहाँ से स्पॉन हो गया भाई यहाँ पे तो कुछ सॉलिड ब्लॉक्स है ही नहीं। हाँ अब ये मुझे फिक्स करना पड़ेगा। ओके सो ये बहुत बड़ा कट था। एंड मैंने अपने फार्म को 50%, यस मे बी 50% कंप्लीट कर लिया है। एंड भाई ये कैसे, क्या कॉम्प्लिकेटेड है, आई कैंट एक्सप्लेन भाई। मुझे पता नहीं कैसे बना दिया मैंने, ये बस बना दिया। और ये जो तुम मिडिल लेयर्स देख रहे हो जो कि पानी के ऊपर है, एक सेकंड में तुम्हें कैसे दिखाऊं। हाँ ये वाली जो लेयर्स हैं एकदम बीच वाली, ये बस
मैं नहीं, नो, आई एम नेवर मेकिंग समथिंग लाइक दिस। भाई इतना हार्ड कैसे हो सकता है कुछ, ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड। इसमें शल्कर्स कैसे पुट करूँगा भाई मैं? देखते हैं कैसे करूँगा, आई डोंट नो भाई। इसे फिनिश करते हैं, मैं तुम्हें पूरा फार्म ख़त्म करने के बाद मिलूँगा। बस ये लास्ट लेयर बची है। एंड ओके, सो दिस इज़ द लास्ट लेयर, जैसा तुम देख सकते हो। उसके बाद अपना फार्म कंप्लीट हो जाएगा और हमें इसमें कुछ नहीं बनाना है। बस नीचे थोड़ा 1-2 जगह वाटर प्लेस करना है, वो सब छोटी मोटी चीज़ें। एंड बस हमें शल्कर्स पुट करने हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ लक कैसा रहा है। तुम्हें कैसा भी लग रहा हो बताना, पर मुझे तो बहुत सिक लग रहा है एकदम। एंड मैंने अभी जो टेक्सचर पैक यूज़ कर रखा है उससे थोड़ा ग्लास अजीब लग रहा है, पर कोई नहीं, मतलब अच्छा लगेगा अगर मैं नॉर्मली टेक्सचर पैक को हटा दूंगा तो। फिर भी मस्त लग रहा है यार, मेरे को तो सही लग रहा है। अब स्टार्ट करते हैं इसमें शल्कर्स को पुट करना। उससे पहले आर्मर स्टैंड को पुट करते हैं। एंड मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो आर्मर स्टैंड्स हैं वो भी एक तरीके से अलाइंड होने चाहिए, लाइक इन अ सर्टेन वे। अब जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करूँगा, वो लेफ्ट में थोड़ा खिसक जाएगा, एंड ये ऐसा ही होना चाहिए। यूँ नहीं तुमने बस प्लेस कर दिया। सो इसलिए थोड़ा, अरे भाई लैग, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और हर एक चीज़ को सेम मुझे फॉलो करना है। सो इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। पर अब इन्हें प्लेस करने के बाद शल्कर्स को लाना स्टार्ट करते हैं। ओके, सेकंड लास्ट स्टेप ऑफ अवर फार्म, जो कि है शल्कर्स को अपने फार्म के अंदर डालना। 100 शल्कर्स। कैसे करूँगा मैं यार ये? ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल फुल डिस्क्लोजर, मैं ये पीसफुल में करूँगा। मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल सर्वाइवल में पॉसिबल भी है। 100 शल्कर्स, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे को 2 लाने में मैं 4 बार मर गया था, तो मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल है। तुम कुछ भी बोलो, मैं तो इसे पीसफुल में ही करूँगा। सो एक रेल ट्रैक बना लेते हैं अपने फार्म तक सबसे पहले, ग्लास का ऑब्वियसली, वरना ये शल्कर्स इधर उधर टेलीपोर्ट होते रहेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मुझे कितनी पावर ड्रेल्स कहाँ कहाँ पे प्लेस करनी है। तो उसके लिए एक शल्कर को बिठाते हैं और इसे लेके चलते हैं अपने फार्म की तरफ। ओके, सो पहली चीज़, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। सो यहाँ पे एक पावर ड्रेल होनी चाहिए। अब मैं चाहता तो पूरा इसे पावर ड्रेल से बना सकता था, पर आई एम लेज़ी। मेरे पास ये नॉर्मल रेल्स पड़ी हुई थी तो मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो ये फिर से रुक गया है। सो यहाँ पे भी मुझे पावर ड्रेल प्लेस करनी पड़ेगी। सो मेरे पास कितनी पावर ड्रेल्स हैं एक बार मैं ज़रा चेक करूँ, तो 6। ओके, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है, मुझे और लानी पड़ेगी। सो अब मैं इन्हें यहाँ पे प्लेस करता हूँ और मैं इस पूरे ट्रैक को ख़त्म करके तुमसे मिलता ना। होपफुली ये ऊपर चढ़ जाना नहीं चढ़ा। वाओ वाओ। सो गाइज, यू कैंट बी लेजी। मुझे बहुत सारी पावर रेल्स प्लेस करनी पड़ेंगी। ये तो ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहा है और मैं रुक भी नहीं पा रहा हूँ। ये क्या हो? ओके, सो मैं पहले जाके उन पावर रेल्स को फिक्स कर देता हूँ, वरना ये दोबारा से पीछे आ जाएगा। एक यहाँ पर भी और एक रेडस्टोन टॉर्च। और अब चलते हैं अपने शल्कर को दोबारा से लेके आते हैं। एंड अब ये वापस नहीं आना चाहिए। लेट्स सी, मैं अभी जाता हूँ इसके पीछे। एंड ओके, अरे नहीं, फक दिस। मैं जाके पहले उसे सब फिक्स करता हूँ और फिर दोबारा से ट्राई करते हैं, ठीक है? ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक, चल। अब के कुछ हुआ ना तो मैं रो दूंगा भाई। एंड हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, शायद चला गया वो। ओके, फाइनली आ गया भाई। ओके, सो अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। तो अगर मैं ऊपर चढ़ूँ, अब इसे अगर मैं ब्रेक करूँ और फिर ओ नो 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 नो, रोक रहा कैसे? यहाँ पे अगर मैं इसे तोड़
तोड़ो। हाँ फक, ओ भाई इसे दोबारा से लेके चलते हैं यार। ओके ओके ओके, अब अगर मैं इसे पुश करूं तो ये अपनी उन डर्ट ब्लॉक्स पे जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसे उधर से पुश करूं तो ये नीचे आएगा एंड ये देखो, ये जो अपने पर्पल ब्लॉक्स थे यहाँ पे शर्कर होना चाहिए। अब माइनकार्ट को ब्रेक करते हैं, अब देखते हैं कि ये यहाँ पे टेलीपोर्ट होगा कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इधर उधर से कहीं और टेलीपोर्ट ना हो जाए। ओके एंड ओके ओके ये ओके, अब बाकियों को भी मैं सेम ऐसे ही लेके आऊँगा। तो वो तुम्हें कैसे दिखाऊँ मुझे नहीं पता, क्योंकि 50 शल्कर्स है। अब एक एक को तो तुम्हें नहीं दिखा सकता, एक को ले आया। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं तुम्हें बीच में बताऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नीचे की लेयर्स को लेके आना। सो अब मैं जाता हूँ और दूसरा वाला जो शल्कर है उसे लेके आता हूँ। ओके सो मैं दूसरे वाले शल्कर को लाया और वो देखो कहाँ टेलीपोर्ट हो गया। मतलब मैं कितना पागल हूँ यार, मैंने ये सॉलिड ब्लॉक से पूरा ट्रैक बना दिया है। अब इसे ब्रेक करना पड़ेगा और ग्लास से बनाना पड़ेगा। ओके सो दिस इज डे 772। सो ये बहुत सारे डेज बीच में स्किप हो गए, मतलब कट बहुत बड़ा था एंड एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। सो अब मैंने ये जो मिडल की लेयर्स है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। हर जगह मैंने शल्कर्स प्लेस कर दिए हैं, पर यहाँ पे मैं शल्कर्स को प्लेस कैसे करूँ? मतलब मैं लेके कैसे आऊँ? हवा में उड़ा के लाऊँ क्या करना क्या है मुझे? कैसे बनाने में ही मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। अब यहाँ पे शल्कर्स कैसे प्लेस करूँगा मैं? इसी वजह से बहुत ज़्यादा जब इसे बना रहा था तब भी सोच रहा था कि क्या करना है। तो अब मैं कुछ 2-3 चीज़ें ट्राई करता हूँ एक अपने कॉपी वर्ल्ड में, इसी वर्ल्ड की कॉपी में, और देखता हूँ क्या होगा बेस्ट वे जिससे कि मैं ला सकूँ शल्कर्स को। ओके सो मैं क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो मैंने एकदम बीच में से ऐसा एक ट्रैक बना दिया है ग्लास का ही, एंड जैसे जैसे जिस मॉड्यूल में हमें शल्कर प्लेस करने हैं मैं उसे उससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये वर्क कर रहा है, मतलब इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है पर ठीक है। अब यही एक तरीका है जो मुझे लगा सबसे एफिशिएंट है। तो मैंने ऐसे ही करके मतलब मोस्टली नहीं, शायद सारों में शल्कर्स प्लेस कर दिए हैं। हाँ सो ये देखो, और 2-3 बार मैंने बटन्स मिस कर दिए थे तो शल्कर्स वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जा रहे थे, जैसे ये स्कल कैटलिस्ट वगैरह हैं। एंड आई किड यू नॉट भाई, दिस वाज द हार्डेस्ट पार्ट। मैंने कैसे करा है मुझे नहीं पता, हो गया बस दिस वाज द हार्डेस्ट जो मैंने अभी तक इस वर्ल्ड में कुछ भी किया है। ये काम करना चाहिए भाई, दिस शुड वर्क, मैं रो दूंगा। ओके लास्ट स्टेप जो कि है ट्राइडेंट्स, 50 ट्राइडेंट्स। तो मेरे को ये ट्रिक पता चली कि जो ट्राइडेंट्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है उसे डिस्पेंसर यूज़ करके हम फुल कर सकते हैं। तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ इन्हें इंचेंट करने से पहले। सो अब 50 ट्राइडेंट्स को इंचेंट करते हैं और लेके चलते हैं। ओके सो ट्राइडेंट्स को प्लेस करने के लिए भी थोड़ा सा क्वर्क है एक्चुअली। सो उसके लिए क्या करना है, पहले एक बटन प्लेस करना, फिर ये मैं ट्राइडेंट ले लूँ एक बार। सो ये 10-12 ट्राइडेंट लिए एंड हाँ, जैसे कि ये स्कैप फोल्डिंग है, उसके बाद स्ट्रैप डोर पे मैं ट्राइडेंट को थ्रो करूँगा और स्कैप फोल्डिंग के ऊपर जो बटन है उससे वो जो ट्राइडेंट है वो एक्चुअली में नीचे चला जाएगा। सो ये जो बटन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बटन नहीं होगा तो अपना ट्राइडेंट जो है वो बग्ड हो जाएगा, शायद बग्ड। हाँ, अगर ये स्कैप फोल्डिंग टूटी तो नीचे पूरा पानी चला जाएगा। सो ये हो नहीं रहा वेट से। क्लास प्लेस करके ट्राई करते हैं ब्रेक करने का एंड वाह यार, आई सक एट। ओके सो अपना फार्म कंप्लीट हो चुका है ऑफिशियली। सारे ट्राइडेंट्स प्लेस हो गए हैं, सारे शल्कर्स अपने प्लेस में हैं। अब बस इसे टेस्ट करना है। 33,000 शल्कर शेल्स। आई कैंट स्पीक। ओके फार्म को तो मैं दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। एंड यस इट्स लैगिंग क्वाइट अ लॉट एक्चुअली, और मुझे पता था ये बहुत ज़्यादा लैग करने वाला है। सो इट्स नो सरप्राइज टू मी। बाई द लैग इज इनसेन। एंड ये रहा अपना गुब्बारा।
तो तुम्हें कैसा लग रहा है फार्म? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके सो अपने फार्म को यूज़ करने के लिए माइनकार्ट के अंदर गेट इन करना है। उससे पहले मैं गेम मोड को नॉर्मल कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पीसफुल कर रखा है अभी तक। एंड उसके बाद इस ट्रैपडोर को ओपन करना है एंड तुम सीधा इस कैंडल के ऊपर आ जाओगे। मैं आ गया हूँ जैसे। एंड बस फिर ये जो शल्कर्स हैं तुम्हें शूट करने स्टार्ट करेंगे। एंड अपना फार्म जो है इट्स नाउ वर्किंग। सो हर फार्म की तरह लेट्स डू अ 10 मिनट AFK टेस्ट। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। सो जो ये मेरी बगल में, जस्ट बगल में तुम शल्कर्स देख रहे हो, सो ये देखो, ये जो राइट में है ये हर एक सेकंड में मरे जा रहा है, मतलब स्पॉन हो रहा है, मर रहा है। लेकिन जो लेफ्ट में है वो एकदम ऐसे क्विक नहीं मर रहा है। सो जो अपनी क्लॉक है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। अब मैं इसे फिक्स नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उससे मैं और 2-3 चीज़ें ख़राब कर दूंगा, पर ये ओवर द टाइम खुद से फिक्स हो जाएगी। जैसे ये अभी लेफ़्ट वाली जो मॉड्यूल है वो ढंग से काम कर रहा है, तो है मतलब कुछ थोड़ा बहुत लेफ़्ट राइट है 1-2 मॉडल्स के अंदर, जैसे कि मेनली जो ये बीच वाले मॉडल्स हैं। अब 10 मिनट तक मैं AFK करता हूँ और मिलता हूँ तुम्हें सीधा रेट्स के साथ कि अपना फार्म कितना प्रोड्यूस करता है। ओके इट्स बिन 10 मिनट्स। 10 मिनट हो चुके हैं। सो एंडर पर्ल यूज़ करनी पड़ती है बाहर जाने के लिए, और ये शायद मैंने गलत थ्रू कर दिया यार। वाह, ओए ओए नहीं गाइस पीसफुल कर रहे दो, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे को, अगर मैं ऐसे इधर उधर गिर जाता हूँ तो फिर दे विल शूट मी डायरेक्टली और मैं कोई ट्राइडेंट कलेक्ट कर लूँगा, जिससे कि अगर मैं उसे रीथ्रो करूँगा तो अपना जो एक शेल्कर है वो मर सकता है। सो मेरे को वो रिस्क नहीं चाहिए। एंड ये ट्रैप डोर्स भी मुझे हटाने पड़ेंगे, इनसे अपने शेल्स जो हैं वो स्टक हो जा रहे हैं। खैर छोड़ो, मेन हमें देखने हैं रेट्स। आई एम एक्साइटेड फॉर डैट। सो नीचे मैंने एक टेम्प्रेरी कलेक्शन सिस्टम कह लो या चेस्ट ओए। ओके सो मैंने उसको एक ब्लॉक बाहर बना दिया, मतलब ओके गलती कर दी मैंने थोड़ी, पर ठीक है। ओके दिखाने से पहले मैंने जल्दी से वो चेस्ट खोल दिया। दिखाने से पहले मैं अपनी सारी इन्वेंट्री ड्रॉप कर देता हूँ। एंड ओके सो अब कलेक्ट करते हैं और अब देखते हैं कितना इसने फार्म ने प्रोड्यूस। ओ भाई ओके सो इसमें एंड ओ भाई कितने हैं, फक। ओके सो दिस वाज ग्रेट, दिस इज गुड। अब तुम खुद ही जाके इसे कैलकुलेट कर लो ये कितना हो रहा है। एंड अपने सारे मॉड्यूल्स अप टू मैक्सिमम एफिशिएंसी काम भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद है ये। और मैंने 10 मिनट भी AFK नहीं किया एक्चुअली में, मुश्किल से मैंने 5 या 2 मिनट 5-6 मिनट AFK करा होगा, और उसके बाद भी जो आइटम्स थे वो ढंग से कलेक्ट भी नहीं हुए हैं। सो दिस इज़ द रेट्स, एक डबल चेस्ट फुल, एंड उसके बाद कितने 9 और 9 18 स्टैक्स। सो कैलकुलेट कर लो कितने हुए हैं। ओके सो डैट सॉल्व्स और शल्कर शेल्स प्रॉब्लम तो थी ही नहीं, मैंने तो बेवजह ये फार्म बना दिया। सो विद दिस आवर वीडियो एंड्स। बताना कैसी लगी वीडियो, मेरे को तो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत मेहनत लगी इसमें। एंड शल्कर्स को लाना वो दैट वाज रियली हार्ड। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड मैं तुम्हें थोड़ा स्नीक पीक भी दे दूँ, नेक्स्ट जो अपना मेगा फार्म है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो है 8 स्टैक्ड रेड फार्म। सो तो ये देख रहे हो तुम स्क्रीन पे, ऐसा कुछ है। सो ये मैं एक्चुअली मैं बना रहा हूँ, तुम वीडियो देख रहे हो तो शायद अभी तक आ भी गई होगी। सो प्लीज़ जाके चेक करो, उसमें बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगी है। 100 बाय 100 से भी ज़्यादा का पेरीमीटर बनाया था हमने ओशन में, मतलब मैंने। सो प्लीज़ उसे चेक करना एंड इस वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। व्यूज़ तो मेरे आते नहीं है खैर।